ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 10th चैप्टर एक बार पढ़ेंगे 7 श्लोक तक ना। पहला 6 तो हो गया ना, 7 में पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। आचार्य शंकर इस 10वीं अध्याय का भाष्य संबंध भाष्य में कहते हैं सप्तमे अध्याये भगवतः तत्वं विभूतयश्च प्रकाशिता नवमे च अथ इदानीं येषु येषु भावेषु चिन्त्यः भगवान् ते ते भावाः वक्तव्याः तत्वं च भगवतः वक्तव्यम् उक्तमपि दुर्विज्ञेयत्वात् इति अतः श्री भगवानुवाच। देखिए, सप्तमे अध्याये भगवतः तत्वं विभूतयः च प्रकाशिता नवमे च। 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में, 9वां अध्याय में और 7वें अध्याय में, 7वां अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? देखिए, तत्वम एंड विभूति। भगवान का भगवत तत्व क्या है और भगवान का जो विभूतियां क्या है, 7वें अध्याय में भी बताया गया और 9वें अध्याय में भी बताया गया। एक है विभूति विस्तार, ग्लोरी, है ना। विभूति तत्व क्या है, रस क्या है? तत्व माने
तत्वम, रसम, एसेंस, वो क्या है, सार क्या है, तत्व क्या है। सो तत्व और विभूति इन दोनों के बारे में 7वें अध्याय में भी बताया गया और 9वां अध्याय में भी, 9वें अध्याय में भी बताया गया। अभी इदानीम इस अध्याय में 10वां में अथ इदानीम येषु येषु भावेषु चिंत्यो भगवान ते ते भावाः वक्तव्याः। अब देखिए जगत बड़ा विस्तार है, जगत पूरा विस्तार है, विस्तार पूर्वकम इदम जगत। इस विस्तार जगत के जो विस्तार में अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक वैभव देखने के लिए हम सबको मिलता है, अनेक प्रकार के वैभव देखने में आते हैं। मगर इन सभी व्यक्त भावों में, पदार्थों में येषु येषु भावेषु, भावाः ये भगवान के बारे में, भावेषु चिंत्यः भगवान, ऐसा एक क्या है, कौन किस किस रूप में भगवान का स्मरण, भगवान का जो भगवान की उपासना कहाँ कहाँ किस किस रूप में, अनेक प्रकार के रूप है, कौन सा किस किस रूप में इनको भगवान का जो वैशिष्ट्य, विशेषता साफ साफ दिखाई देता, और किन किन पदार्थों को, किन किन विभूतियों को हम उपासना के लिए हम स्वीकार कर सकते हैं। जिन जिन पदार्थों को देख करके एकदम चमकता है हमारा अंतःकरण कि यहाँ पे कुछ है, ये विभूति दिव्य विभूति है, ये कुछ आसान नहीं है, मामूली बात नहीं है। ऐसा जो चमकने वाले जो पदार्थ है, चमकाने वाले जो पदार्थ है, हमको अंदर अंतःकरण को ही चमकाने वाले जो पदार्थ, भाव या विभूतियाँ, तो भगवान ये किस किस में हमको देखना है, किन किन पदार्थों में उनका स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, उपासना के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, और जिन जिन पदार्थों को देखते ही तुरंत अचानक माने एकदम हमको इनकी जो तत्व या न तो विभूति भगवान का जो याद हो जाता है, तो ये सारे जो पदार्थ जितने भी है सृष्टि में, उन सब के बारे में उसका वक्तव्य माने बताना है भी। सो इसीलिए तत्वं च भगवतः वक्तव्यम उक्तमपि। अच्छा, भगवान का जो तत्व जो है, सार जो है, वो तो पहले बता चुके हैं, दूसरे अध्याय में, तीसरा में, हर जगह में, हर अध्याय में भगवान का जो तत्व क्या है वो तो बताया गया। मगर भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं वक्तव्यम अपि, बता तो चुके हैं तो भी उक्तम, फिर बताने पड़ेगा। क्यों? दुर्विज्ञेयत्वात्। दुर्विज्ञ, तत्व को जानना बड़ा कठिन है, तत्व को जानना बड़ा कठिन है, इसलिए बार बार सुनाते रहना है तत्व का। सो भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच, इसलिए ये अतः भगवान फिर याद दिलाते अर्जुन को कि भूय एव ये महाबाहो, दोबारा फिर मैं पुनः पुनः शृणु में परमम वचः, बार बार में जो परम वच जो है शृणु, यद ते हम प्रियमाणाय वक्षा। क्यों भैया बार बार सुना रहे हो मुझे, दिमाग क्यों खाते हो? भाई दिमाग की खाने की क्या बात नहीं, इसके दिमाग खाने की बात नहीं है, क्योंकि तत्व को जानना बड़ा कठिन है और इस तत्व, कठिन तत्व को समझाना है मुझे तुमको। क्यों? प्रियमाणाया, तो बड़ा प्रियमाणाया, देखिए अतीव बढ़कर प्रिय से, मद वचनात् प्रिय से त्वम, क्योंकि मैं मेरे वचनों से तुम अतीव प्रियमाणाया, प्रिय से माने तो बड़े मेरे वचन को प्यार करते हैं। जब मेरे बोध उद्बोध उपदेश को सुनते समय तुम्हारे अंतःकरण में बड़ा आनंद होता है ना, तुझे आनंद मिलता है, तुम्हें तो रुचि प्रकट करते हैं। ऐसे कि कोई कुछ व्यक्ति ऐसे है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वे ज़्यादा बात करते हो तो हम थक जाते हैं, बस बहुत हो गया बंद करो। मगर भगवान कहते हैं अर्जुन के प्रति, अर्जुन से कह रहे तुमको तुम्हारे अंदर मेरे वचन के प्रति बड़ी प्रीति है, सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं तुझे पसंद करता हूं, इसलिए ज्यादा उद्बोध देता हूं, इसलिए उपदेश देता हूं। ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक है। देखिए कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाना चाहते हो और किसी को, जो पढ़ाने चाहने वाला जो व्यक्ति, हाँ,
कि उनके जो शब्दों को सुनते समय दूसरा जो सुन रहा है उसके मन में यदि ज़्यादा प्रीति हो, रुचि हो, तो ये उद्बोधक को अत्यंत आनंद होता है और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाता है कि नहीं। यदि उनको लगता है कि टीचर के मन में लगता है कि ये मेरे बात पर विश्वास नहीं रखता, जब मैं बोलता हूँ मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता है, इसीलिए फिर क्या करेगा टीचर? सुनाएगा मगर पूरे दिल से नहीं सुनाता है, आधा आधा सुना के छोड़ देता है। हाँ ठीक है बता दे तो बता दिया, मगर जो सुनना चाहते हैं तो उनके प्रति अध्यापक जो भी है वो बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं मेरे वचनों के प्रति तुम इतना प्रेम दिखाते हो, सुनना चाहते हो, इसलिए मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, बार बार समझाना चाहता हूँ। देखिए, और किमर्थम हम वक्ष्यामि इति अतः, अच्छा किस लिए आप बता रहे हो, बार बार क्यों सुना रहे हो? इसीलिए कि मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करना ऋषि मुनियों के लिए भी बड़ा दुख है, बड़ा कठिन है। वे भी मेरा जो स्वरूप है वो समझ नहीं पाते हैं। से न मे विदुः सुरगणाः न प्रभवम न महर्षया, महर्षि लोग, सुरगणा देवता लोग मेरी जो उत्पत्ति के बारे में वे नहीं जानते, विभूति के बारे में नहीं जानते। अहम आदिर ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः, क्यों भैया, मैं उनके भी बाप हूं, उनके भी पिता हूं, तो उनका कारण हो। तो कोई भी कार्य रूप में जो बैठा हुआ जो व्यक्ति कारण को जानना इतना मुश्किल है, जानना नहीं होगा, क्योंकि कारण एक है, कार्य अनेक है। एक महर्षि ले लो, एक सिद्ध पुरुष ले लो, या ये देवता ले लो, वो तो एक विभूति, छोटी विभूति, बस अनंत विभूतियों में एक छोटी से एक व्यक्ति निकला, बस एक छोटा व्यक्ति निकला, तो वो कुछ जानते हैं, बस एक विभूति। अनंत विभूतियों, तो एक विभूति उस पूर्ण तत्व को जानना मुश्किल है, उसका वैभव को जानना मुश्किल है। तो देवानाम महतो सर्वशः, तो मैं तो उन सबके आदि हूं, इसलिए वे नहीं जान सकते। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़स्य मर्त्येषु सर्व, जो व्यक्ति मुझको जानता है वो सर्व सारे पापों से विमुक्त हो जाता है। जानना माने तत्वतः जान सकते हैं, वैभव के रूप में जानना मुश्किल है। देखिए याद रखना, मैं ईश्वर को जान लूंगा, कभी भी नहीं होगा। अनंत वैभव को जानना जीव को कभी संभव नहीं है। तो ईश्वर बन जाओ, ईश्वर में विलीन हो जाओ, तब पता लगेगा वैभव। मगर ईश्वर का जो तत्व को जानना है, सो तत्व को अनुभव कर सकते हैं। तत्व रूपेण सारा जगत जो भी है, विश्वव्याप्त जो सृष्टि है, वो सबको तत्व जो सार ग्रहण कर सकते हैं, मगर वैभव को ग्रहण करना मुश्किल है, कोई एक जीव के लिए असंभव है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तत्वतः लोकमहेश्वरम माम अजम अनादिम च, मैं तो अजम जन्म रहित और अनादि, जन्म रहित इसलिए अनादि है। लोकमहेश्वरम वेत्ति, वो असम्मूढ़ हो जाएगा। असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। अच्छा, इसके बाद भगवान कहते हैं, देखिए पूरा कुल मिलाकर 20 क्वालिटीज, लक्षण बताते हैं। भाव, भाव पदार्थ, अनेक प्रकार के अंतःकरण में जो होते हैं भाव, बुद्धि, ज्ञानम, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुखम, दुःखम, भवः, अभावः, भयं च, अभयमेव च, ये 13 लक्षण। फिर अहिंसा, समता, तुष्टि, फिर तपः, दानम, यशः, अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्तयैव पृथक् विदाः। ये सारे जो भाव है मुझसे ही इनकी उत्पत्ति होती है, मैं ही इसका कारण हूं। सारे अयशः, अयशः, कीर्ति, अपकीर्ति,
जो भी भाव आए आपके हृदय अंतःकरण में, ये सारे भावों के जो उत्पत्ति स्थान कौन है? मैं ही हूँ। मुझसे ही ये सारे निकलते हैं। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया, इसलिए मैं जाना नहीं जा रहा हूँ। महर्षय सब किंच, इसके अलावा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजाः। सृष्टि के आरंभ में, कल्प के आरंभ में कि महर्षय सप्त पूर्वे, देखिए सप्त महर्षि, पूर्वे चत्वारः 4 मणु, और मनवः पूर्वे चत्वारो मनवः तथा, ये सभी लोग मुझसे ही उनकी उत्पत्ति हुई है। और दूसरा अर्थ पढ़ाना क्या है, ये दूसरा क्या है, दूसरे पद्धति पढ़ते महर्षय सप्तः 7 सप्त महर्षि, पूर्वे चत्वारः 4 मणु, राइट, और पूर्वे महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा एंड मनु, 4 माने सनक सनंद सनत कुमार सनत सुजाता, और 4 मध्य मनु लोग, मनवत तथा मनवः, ये सारे लोग मेरे से ही उत्पत्ति, उन सब की उत्पत्ति हुई है। इन सब का कारण कौन है? मैं ही हूँ। और मद्भावा मानसा जाता, पहले मुझसे ये सब की, इन सब की उत्पत्ति हुई, इन सब का जनन हुआ, और इसके बाद उनके द्वारा ही ये सारे सृष्टि का विस्तार हुआ, सृष्टि का विस्तार हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति इनसे ही हुई है। तो पहले ये सभी लोग मुझसे इनकी उत्पत्ति हुई। अच्छा, अब देखिए 2 चीज मैंने बता दिया, क्या है? विभूति क्या है, योगम क्या है, दोनों मैं आपको सुना दिया। येताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। येतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यहाँ से हम शुरू करने आज, है ना। येताम यथोक्ताम विभूतिम, विभूति का मतलब क्या है? विस्तारम। देखिए गुरुदेव कहते थे, अंग्रेजी में मैं सुनाऊं, इजाजत है? क्योंकि हिंदी के क्लास में अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी क्लास में हिंदी नहीं बोलूंगा। बोलूं? One expressing as many, one becoming many is vibhuti. Many rolled into one is called yoga. दूसरी भाषा में सेंटर टू सरकमफ्रेंस विभूति, सरकमफ्रेंस टू सेंटर इज योग। माने योग में क्या होता है? सब जुड़ जाते हैं, सब कुछ विलीन हो गया केंद्र में। केंद्रित हो गया, केंद्र में विलीन हो गया, वह योग स्थिति। समाधि में तो देखो, देशबंधः धारणम, वस्तुबंधः ध्यानम, कालबंधः समाधि। तो समाधि लग गए माने क्या है? न देश काल वस्तु परिच्छिन्न, इन परिच्छिन्न को, देश काल वस्तु परिच्छिन्न को, परिच्छिन्नता को पार कर दिया। फिर देशातीत, कालातीत, वस्तु अतीत सब कुछ पार हो गया। तो फिर क्या है? पार होने के बाद ये सब विलीन हो गया, न काल है, न देश है, न वस्तु है, वह योग स्थिति। तो येताम यथोक्ताम, मैंने ऊपर बताया गया, समझाया गया, उपरयुक्त विभूति और विस्तार को कहते हैं विभूति। और युक्तिम च माने युक्तिम च योग, युक्तिम च आत्मनः गठनम, योगम च युक्तिम च, योग माने युक्ति, युक्तिम, युक्ति माने जुड़ गया,
फिर क्या है, आत्मनः गठनम, योग स्थिति क्या है, जो योग स्थिति माने, योग माने क्या है, आत्मनः गठनम, आत्मा गठन, वो योग में क्या है, योग स्थिति रूप जो परमात्मा ही योग बल सामर्थ्य से ही एक को अनेक रूप में दिखा रहा है, वह योग स्थिति। इसलिए कहते हैं योग ऐश्वर्य सामर्थ्यम अथवा योग ऐश्वर्य सामर्थ्यम। ये सामर्थ्य है, योग ऐश्वर्य सामर्थ्यम माने सर्वज्ञत्वम, ये सर्वज्ञत्व रूपी सामर्थ्य, ये सामर्थ्य है भगवान का। योग, यहाँ पे योग स्थिति, योग में बैठकर, तो एक योग माने यहाँ पे सामर्थ्य, वहां पे तो योग ऐश्वर्यम, तो योग ऐश्वर्य सर्वज्ञम योगजम, योग से ही उत्पन्न हुआ ये सामर्थ्य, योगजम योग उच्यते, योग से उत्पन्न हुआ जो सामर्थ्य, सर्वज्ञत्व रूपी सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य के कारण आत्मनः गठनम संभवति, माने आत्मन गठन माने माया रूप के, माया से, माया के योग के द्वारा ये अपने आप को अनेक रूप में प्रकट कर कर व्यवहार चला रहे हैं, उसको कहते हैं योग। तो योगजम, योगजम योग से उत्पन्न हुआ, योग स्थिति से उत्पन्न हुआ सर्वज्ञत्व रूपी योग सामर्थ्यम, वो ऐश्वर्य है, इसको कहते हैं योग ऐश्वर्यम। इस योग ऐश्वर्य के कारण ही आत्मनः गठनम। देखिए, आत्मगठनम माने अपने आप में अनेक सा दिखा रहा है। मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया। और सारी सृष्टि कहां पर है, अपने आप में है, दर्पण में ही है। दक्षिणामूर्त स्तोत्र, बाहर कुछ है ही नहीं, सब भीतर ही है। तो ये है योग। तो ये योग विभूति बाह्य रूप में, एक वास्तव में विस्तार, ठीक है। तो ये योगम च विभूतिम च, ये है योग, विभूतिम योगम च मम मदीयम, ये मेरा ही योग है, मेरा ही, मेरी विभूति है, ये मेरी विभूतियां और मेरा योग। मैं पराधीन नहीं हूं ना। योग ईश्वर सर्वज्ञत्व रूपी योग ऐश्वर्य सामर्थ्य भी मुझसे ही, मुझ में ही है, और एक को अनेक रूप में प्रकट करना या कराना, अपने आप को अनेक रूप से दिखाना, ये भी ये बड़ा सामर्थ्य है, विस्तार है, विभूति है। ये मेरी विभूतियां हैं। सारी जगत किसकी है, मेरी है, मुझसे अलग कोई है ही नहीं। सारा आभूषण सोना का ही, सोने का ही विभूति है। मिट्टी की आकृतियां, ये सब सारे कुछ तो मिट्टी की ही विभूति। तो इसीलिए मम मदीयम यो वेत्ति तत्वतः, ये है यहां पे तत्वतः जानना चाहिए। तत्वतः जानना माने ज्ञानम प्रधानम। देखिए, पराकाष्ठ, भक्ति में आप पराकाष्ठ की स्थिति की ओर जाओगे, वो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहेगा पराकाष्ठ में। क्योंकि इसके उदाहरण मैं यही कहता हूं कि जब तोतापुरी जी, रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु, उन्हें कहा कि निवृत्त हो जाओ, इन सारे पदार्थों को हटा दो मन से, भगवान रामकृष्ण परमहंस को बड़ा आसान हुआ। ठीक है, हटा तो दे दिया, इन सारे वस्तुओं को हटा दो, चित्त को शून्य कर दो, वस्तु शून्य कर दिया। फिर बार बार माता जी आ रही है, काली मां, तो रामकृष्ण ने कहा ये बार बार आ रही है, बोले उनको भी हटा दो। बोले नहीं हो रहा है। बोले कि ये भी बंधन है, इस रूप में, नाम में फंस गया,
अनेक वृत्तियों से अपना मन को हटाने का एक प्रयास तुमने किया है, तो अनेक बहु वस्तुओं से अलग होकर मन केंद्रित हो गया एक रूप में। यहां तक तो ठीक है, मगर यह भी पार करना है तो तुम तत्वतः नहीं जाना। तो फिर रामकृष्ण से बड़ी मुश्किल से कहते कि मैं मां को कैसे काटूं? बोले काटना ही पड़ेगा ज्ञान खड्ग से। ज्ञान खड्ग से उसका छेदन करो। कहा जाता है, सच है, कि जब रामकृष्ण परमहंस जी ने बार बार थोड़ा प्रयास करके, अभ्यास करके जो काली रूपी जो दर्शन दे रही है, उस काली माता को भी अपना जो रूप को ज्ञान खड्ग से उसको छेदन कर दिया, खंडन कर दिया, तुरंत वो रामकृष्ण परमहंस प्रवेश कर दिया। कहाँ पे? निर्गुण रूपी समाधि में। समाधि में चले गए और चलने के बाद उतरते नहीं। कहा जाता है, तोतापुरी जी भी आश्चर्य हो गए कि ये 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, उतरते नहीं। तो खूब भजन करवाया लोगों से, ये करवाया वो करवाया। फिर तीसरा दिन या चौथा दिन में धीरे 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 रामकृष्ण परमहंस से फिर इस लोक में आया है। तब तोतापुरी ने कहा कि मैंने 40 साल मुझे लगाया, मैंने तपस्या करने के बाद मुझे ये मिली, ये अनुभव। इनको तो 3 दिन में मिल गया। आखिरी वहां तक जो पड़ाव जो है, वहां तक पहुंचने के बाद जो अंतिम पड़ाव को पार करना है, क्या है? नाम रूप को त्यागना। एक ही नाम रूप बैठा है, ध्येय वस्तु, उसको भी पार करना है। उससे भी संतुष्ट मत हो। आपने सुना होगा घोड़ा कुंभार का, जो मुक्ताबाई, सब ऐसा हाथ लगाते लगाते, कहानी बहुत सारी कहानियां हैं। ये घटा जो अभी पका नहीं, घोड़ा को गुस्सा आया, मैं तो रोज पांडुरंग से बात करता हूँ, पांडुरंग जी से मैं बात करता हूँ, वे मेरे सामने प्रकट हो जाता है, मैं उनके साथ खेलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, और ये कह रहे कि मैं, मेरे जो घट है ये अभी भी कच्चा है, पका नहीं। गुस्सा में आकर फिर लड़ाई करके फिर बाद में तत्वतः जानने के बाद घर से नहीं निकला, खाया पिया सो गए। तो भगवान श्री कृष्ण पांडुरंग मिला उनसे, बोलते कि आजकल मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो? बोले आप कौन है, मैं कौन हूं, हम दोनों एक ही है, जाओ। बोले ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं कि भाई तो आप मैं ही आपके रूप में हूं, आप ही मेरे रूप में हैं, मैं कहाँ जाऊं? जब चाहे आप ही मुझे मेरे पास आ जाओ, हम तो एक ही है। सुनाया जाता है कि ऐसे ये अनुभव में चला गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं, मदीयम यो वेत्ति तत्वतः तत्वेन यथावत इति एतत्। तत्वेन माने तत्व रूप में, तत्व को जानो। इसका मतलब ये ऐसे ही है। एक वस्तु का निर्धारण, वेदांत में पढ़ाया जाता है कि वस्तु निर्धारण, वास्तव में वस्तु निर्धारण आप करते जाओगे, आप सीधा सत्य के पास ही पहुंच जाओगे। कोई भी वस्तु ले लो, ये वस्तु निर्धारण करो, ये है माइक, तो इसका वस्तु निर्धारण नहीं, ये माइक तो नाम है, इसका ये किससे बनी? सो पृथ्वी से बनी, पृथ्वी से बनी। इस पृथ्वी में पृथ्वी तत्व के अलावा और कुछ है ही नहीं भैया। जो कुछ पदार्थ आप देख रहे हैं सारी मिट्टी, सब कुछ मिट्टी है। आप जब इस पर ध्यान करोगे मजा आएगा आपको। ध्यान करो, जो कुछ भी आप देखते हैं सब कुछ मिट्टी है। तो ये पदार्थ का जो तत्व को जान लिया, इससे पीछे जाओ, ये अस्थि रूपेण भासते, ये वस्तु पदार्थ है या नहीं है? अभाव नहीं है, भाव है। तो अस्थि का मतलब क्या है फिर? धर्म।
धर्मी, ये नाम रूप जिस तत्व में आरोप किया गया वो तत्व का स्वरूप क्या है, सो तत्व निर्धारण, वहां तक पहुंचना है। तो वास्तव में वस्तु निर्धारण करते जाओगे सत्य के पास ही पहुंच जाएंगे। सत्य माने सच्चिदानंद, सद वस्तु। सारा भंग हो जाएगा, नाम रूप भंग हो जाएगा, इसका आधार सूक्ष्म जगत वो भी भंग हो जाएगा, इसका आधार प्रकृति वो भी भंग हो जाएगा, सारा कुछ चला जाएगा, फिर सार बचेगा, सार। आप स्वप्न में जाओगे, स्वप्न जगत आप देखते हो, स्वप्न जगत का सार क्या है? स्वप्न में मन कहते हो, फिर मन का सार क्या है? स्वप्न मन, स्वप्नावस्था में जो मन आपको दिखाई दे रहा है वास्तव में वो मन ही नहीं है। जब जागृत अवस्था में जग जाओगे फिर स्वप्न कहाँ है? जगने के बाद कौन रहेगा? मैं रहेगा, मैं रहेगा, इन्वर्टेड कामा। तो आखिर में सब कुछ सम्मिलित होते जा रहा है। कहां पे? किसमें? मुझ में। सो तत्व यथावत इति एतत्, ये सब यथार्थ वस्तु को जानना। जो जानता है, देखिए विभूतिम योगम च मम, से यथार्थ वस्तु को जानने की जो प्रक्रिया क्या है भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इन दोनों को अलग मत करो। विभूतियां अलग है, योग अलग है। नो, ये विभूति और योग जिस तत्व से इनकी उत्पत्ति हुई है वो तत्व मैं ही हूं। अब इसीलिए ना ध्यान से सुनिए, और एक बात विचार में कह रहा हूं। इसीलिए जब आप योग अभ्यास करना चाहते हो, माने अपने आप में आपके अंदर भीतर जाना चाहते हो, अंतर्मुखी बनना चाहते हो, अंतर्मुखी बनने के लिए इसका आपका आधार क्या है? कई लोगों का आधार या कई लोगों का विचार ये होता है कि बाहरी दुनिया से हमारा नफरत है, द्वेष है। ये बाहरी जो दुनिया मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप के अंदर जाना चाहता हूं। इस बुद्धि से यदि कोई अंतर्मुखी बनना चाहते हैं नहीं हो सकता। इसीलिए द्वेष में पढ़कर, राग में पढ़कर, या नहीं तो नाराज होकर अपने आप से या दुनिया से विरक्त होना चाहते हैं ना, वो वैराग्य बिल्कुल नहीं है। इसलिए महर्षि लोगों को यहां पे कोई समस्या ही नहीं है। जब विभूतियों को देखते हैं उन्हीं को देखते हैं, जब अपने आप में बैठते हैं एक ही तत्व को देखते हैं, तो विभूति में भी तत्व ही है, तत्व का ही विस्तार है। अपने आप जब बैठ जाते हैं ये सारे नाम रूप हट गया, विलीन हो गया, मुझ में सम्मिलित हो गया, विलीन हो गया, नष्ट हो गया, तभी भी वही तत्व रहेगा। तो इस रूप से जो जानता है, इस तत्व को जो जानता है वही आगे जा सकता है। जैसे कि आप घर में लड़ाई करके भगवत गीता सुनने के लिए, इससे अच्छा, घर से रहने से अच्छा क्लास में जाके बैठेंगे, ऐसा बैठ के देखो, दिमाग में कुछ नहीं चढ़ेगा उस दिन, कुछ भी नहीं चढ़ेगा। अब मैं क्लास लेने आया हूं, अब ये क्या, कब से 4 महीना छुट्टी मिली, फिर शुरू हो गया संसार। फिर इस भाव से यदि मैं आके बैठूं, कोई ना विचार नहीं आता अंदर से। इसीलिए घृणा को त्यागना चाहिए। ये बड़ा आसान नहीं है। हिंदी से अच्छा उर्दू वर्ड अच्छा नफरत, तो नफरत में रियल नफरत दिखता है, तो शब्द में भी उसका ना कुछ कमाल है। नफरत, द्वेष।
इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यहाँ पे भाष्य में भगवान कहते हैं कि तत्वेन यो वेत्ति, यदि ये मदीयम तत्वम, ये सब भगवान का ही तत्व है, विभूति इन्हीं के हैं। तो इसलिए ना ये सब विभूति के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं, किसी वस्तु के साथ या किसी अनुभव के साथ, रूप के साथ, नाम के साथ कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। कुरूपी के साथ भी द्वेष नहीं होना चाहिए। कुब्जा की कहानी आप पढ़ा होगा, सुना होगा भागवत में। कोई पसंद नहीं करते उनको, कुब्जा को। वो आते क्या रूप, कुरूपी, परम कुरूपी। भगवान बड़े प्रेम से आलिंगन किया, क्या सीधा कर दिया। देखिए, एक अंगूठे में अपने अंगूठे डाल दिया पैर में और गर्दन को पकड़ा, सीधा कर दिया, पूरा ऑल सिस्टम बिकम स्ट्रेट। अष्टावक्र को जैसे सभा में प्रवेश किया, सब लोग हंसे। उन्होंने कहा कि चर्मकार लोग हैं आप लोग, आपके सभा में राजा चर्मकार लोग होते हैं, बस चमड़े में ही उनकी दृष्टि है। तो सह, आप देखिए ब्यूटीफुल थिंग। अब देखिए ये अविकंप योग, भगवान का जो नया योग का नाम, अनेक अविकंप योग, योग के नाम है अविकंप योग। इट इज कॉल्ड, इंग्लिश में गुरुदेव ट्रांसलेट ट्रिमरलेस योगा। कांपते हैं, अविकंप योग में स्थित होना चाहिए। अविकंप योग में स्थित होना, इसका मतलब मन चंचल नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में चंचल मन नहीं, उद्वेग में नहीं पड़ता। देखिए, सह अविकंपेन माने अप्रचलितेन, अप्रचलितेन। सो तत्वज्ञान के उदय के पूर्व विकंप योग है, विकंप योग। तत्वज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बन गया अविकंप योग। किसी भी आप क्षेत्र में, किसी भी विद्या में आप पूर्णत्व को जब प्राप्त कर लेते हैं, उसमें आप अविकंप बन जाते हैं, है कि नहीं? किसी भी विद्या में आप ले लो, या किसी भी अनुभव में, या किसी परिस्थिति में, किसी कुछ व्यवहार में, निष्णातत्व माने निष्णात माने निष्णात हो गया, माने बैठ गए उसमें। आप फिर बाद में कांपते नहीं। जैसे कि अनुभवी वैद्य, हालांकि मरीज का हालत किसी भी हो, कैसे भी हो, मरीज किसी भी अवस्था में पड़ा हो, मगर अनुभवी वैद्य कभी कांपते नहीं। देखिए, और रसोई घर कैसे भी हो, तो अनुभवी मां कभी कांपते नहीं। बच्चे इधर उधर कर दिया, कुछ सामान इधर उधर ठीक नहीं है, फिर भी बोलते मैंने 10-15 मिनट 1 घंटे में सजा के रखती है। देखिए, इसीलिए जीवन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेलिंग ट्रिमरलेस योगा, अविकंप योगेन अप्रचलितेन। देखिए, चलित प्रचलित, प्रचलित माने गिर गया, बड़ा बड़ा प्रकर्षेण चलितम, बड़ा ये कंप योग में क्या होता है, बड़ा चंचल हो जाता है, बड़ी डर जाता है, कांपते हैं लोग। हम सब कांपते हैं, क्योंकि देखिए, अच्छा कांपना क्यों होता है पता है? जगत को सच्चाई के रूप में ये भी आज स्वीकार करते हैं, सच के रूप में स्वीकार करते हैं, तब आप कांपते हैं।
तो बच्चे डर जाते हैं ना भूत को देख करके सिनेमा में, बड़े डरते नहीं। बड़े लोग बैठे मूंगफली खाते रहते, मजा करते रहते हैं, बड़ा आ रहा है, बढ़िया, बड़े मजा आया यार, कॉस्ट्यूम बड़े एकदम बढ़िया है। बच्चे डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं ये गलत है, ये सच नहीं है, ये मिथ्या है, पर्दे पर दिखाया जा रहा है, या वहां पर पर्दा ही है। तो इस दुनिया को जहां तक मूल्य देना है, मूल्य, वैल्यू, वहां तक दो। कहां तक देना है? बस व्यवहार के लिए। इससे ज्यादा उससे आपको इस जगत को सच के रूप में स्वीकार किया गया तो आप कांपते हैं। कोई कहे सब लोग कांपते हैं मौत से पहले, मृत्यु आ गए, अभी आने वाला है। भैया, हाँ, मृत्यु को स्वीकार कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हैं। क्योंकि मृत्यु है नहीं, कुछ जन्म है क्या? फिर तेरा जन्म वास्तव में हुआ क्या? वास्तव में जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहां से होगी? मैं आपको क्या सुनाऊं, बहुत सारे महात्मा लोग ऐसे ऐसे अनुभव देते हैं। ये इसलिए ये शरीर जो है, शरीर को सच के रूप में स्वीकार किया गया एक व्यक्ति के द्वारा और हम सब के द्वारा, तब हम सब कांपते हैं। क्यों कांपते हैं? कब कांपते हैं? मौत से पहले। मौत का बात सुनते ही डर जाते हैं, मौत की बात। इसलिए अविकंपेन अप्रचलितेन योगेन। ये अप्रचलित योगेन कैसे होगा? सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षणेन। सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षणेन, तो स्थिर रूपी, तो सम्यक दर्शन हो गया, पूर्ण रूप से दो तत्व का दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन के कारण स्थिरता आ गया। तो स्थिरता जब आ जाता है हम अंदर, युज्यते, तो सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षणेन युज्यते योगेन। योग माने सम्यक दर्शन रूपी स्थिरता, स्थिरता को प्राप्त किया। कैसे, कहां से स्थिरता आ गया आपको? सम्यक दर्शन के कारण। सम्यक दर्शन माने यथावत दृष्टि, तात्विक दृष्टि। तो तात्विक दृष्टि के कारण, तत्व दृष्टि के कारण, तत्व अनुभव के कारण, सम्यक रूपी दर्शन के कारण, तो क्या हुआ? युज्यते, संबध्यते। तो अपने आप को अविकंप योगेन, जब योग और विभूति दोनों को जान लिया, माने इन दोनों के पीछे जो तत्व है उस तत्व को अनुभव किया, तब क्या होगा? अविकंप योग, अविकंप योगी बन जाएगा। ये अविकंप योगेन युज्यते, जुड़ जाते हैं, अविकंप योग को प्राप्त कर लेते हैं। अविकंप योग का मतलब क्या है? अप्रचलित योगेन। अप्रचलित योगेन माने आपने एक्चुअली वास्तव में जो किसी भी प्रकार कोई डर ही नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, मैं अपने आप में बैठ गया हूं, चैतन्य रूप में ही बैठ गया। देखिए, जब बादल हिलते हैं, बादल बदलते रहते हैं आकाश में, बादल मूव करते हैं, हाँ, चलते रहते हैं, अपनी आकृतियां भी बदल जाती हैं, तो आकाश क्या रोता है क्या? हाँ, जैसा आकाश बदलता हुआ इन बादलों को देखकर वो कुछ महसूस नहीं होता, वो बदल दो, मैं तो स्थिर हूं, आकाश रूपी हूं, मैं तो आकाश हूं, ये आकाश मैं हूं, मैं इन सबका आधार हूं, मुझ में ये स्थित है, मैं इनमें स्थित नहीं हूं। ये ध्यान करो, निर्गुण निराकार आत्म रूपी शुद्ध चैतन्य रूप में ये सारे चीज जो भी है,
ये जैसे तूफान जैसे है, बादल जैसे है, बस अंतःकरण ही एक बड़ा बादल है, घन बादल, घन बादल। सारे आकृतियां, इनकी उत्पत्ति, उनका चलन गमन, डर, भाव, अनेक प्रकार के भावों की उत्पत्ति मन लगातार हो रही है। ध्यान करो। ऐसा मत समझना कि कहना मुश्किल है, कहना आसान है, प्रैक्टिस करोगे बाद समझ में आ जाएगा, आपको ये अनुभव सिद्ध हो जाएगा। तो ये सम्यक दर्शनस्थ, क्योंकि एक बार यथावत तात्विक दृष्टि आ गया तो बाद में हिलता नहीं आदमी। तो बच्चे को समझ में आ गया कि ये तो अंकुल ही है, ऐसा वेश धारण करके मुझे डरा रहा है, बाद में अंकुल का मजा लेता है कि नहीं? बच्चा लेता है कि नहीं? एक बार आपने पर्दा हटा के दिखा दिया अपना स्वरूप को, फिर लगा दिया अरे अंकल को तो उतार दो अभी, मुझे समझ में आ गया पर्दे के पीछे कौन है, वो मुझे समझ में आ गया। बाद में आप जितना भी डराने के लिए कोशिश करो वो डरता नहीं, वो आप थक जाओगे खेल खेल के। ऐसा हुआ कि ना अनुभव? बच्चा फिर डालो, फिर लगाओ, फिर लगाओ, वो मैं थक गया यार, नहीं फिर लगा के देखो मजा आ रहा है। मैं ना ऐसे दोनों आंखों को ना ऐसे ऊपर उठा के ऐसा कुछ फोल्ड करके दिखाता हूँ, दोनों आईलिड्स को ऐसे ऊपर। कुछ बच्चे डर जाते हैं, कुछ बच्चे डरने के बाद फिर देखते हैं, फिर बाद में फिर करो बोलते भैया मैं थक गया, मेरे आंख तो का खराब हो जाता है, नहीं फिर करके दिखाओ, फिर करके दिखाओ, फिर करके, मतलब गलती से दिखाए तेरे को, पर डराना था मुझे, डर तो गया चला गया, बाद में खेल हो गया। अभी इसी तरह है, तत्व को जान लिया बड़ा खेल ही हो जाता है ये सब। मौत एक खेल है, जन्म एक खेल है, संसार एक बड़ा खेल है। डरता नहीं। अत्र संशयः नास्ति, संबध्यते न अत्र संशयः न अस्मिन् अर्थे संशयः अस्ति। इस अर्थ में, इस समझ में कोई संशय नहीं है। तो आज नया योग भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको पढ़ाया, सुनाया, उपदेश किया, दीक्षित हुए, हम सब दीक्षित हुए। आज किस योग से दीक्षित हुए? अविकंप योग। गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदक्ष्यते। शुरुआत में अर्जुन का हालत, स्थितोस्मि, अब देखिए आकर स्थितोस्मि गत संदेहः, अब मैं स्थिर हो गया हूं, अभी अविकंप योग में स्थित हो गया हूं। गत संदेहः, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, आई लाइक दिस वर्ड अविकंप योग। देखिए जब आप कांपते हैं इसका मतलब आप तत्व को नहीं जाना, यही है बस अर्थ। इसीलिए भगवान कहते हैं विभूति को भी जान, केवल विभूति को जाना बात नहीं बनती, केवल योग को जाना तभी बात नहीं बनती। दोनों को जानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का आधार क्या है? क्योंकि केवल तत्व के साथ ही मेरा प्रेम हुआ, बस स्वामी जी मैं शिव फॉर एग्जाम्पल बस अकेला मुझे पसंद करता, अकेलापन माने एकांत का मैं पसंद करता हूं, दुनियादारी से बड़ा मेरा दुश्मनी है। वैराग्य भाव में द्वेष नहीं है, द्वेष के बिना वैराग्य को अपनाओगे
तो उसमें आप कोई बाधा नहीं है, झंझट नहीं है, आप अपने जो मार्ग पर आगे जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मगर द्वेष को ही एक और द्वेष रखकर, घृणा रखकर या और कोई भाव को रखकर वैराग्य को अपनाना चाहते हैं, ये गलत है। हाँ, मैं बहुत कुछ चाहता था जीवन में, मुझे कुछ नहीं मिला, अभी वैराग्य हो गया, विरक्त हो गया, मैं सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कुछ मिला नहीं। कुछ मिला नहीं तो भाई, मिला नहीं तो छोड़ा कैसे? मिला ही नहीं तो छोड़े कैसे? कैसे छोड़े? बस ऐसे कैसे? इसलिए कई सन्यासी लोग ऐसे हैं दुनिया में कि उनको कुछ नहीं मिलते, इसलिए सन्यासी बन जाते हैं। वे बोलते उसी को वैराग्य, मैं बहुत कुछ कोशिश किया, जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सका, आखिरी में मुझे लगा कि दो ही मार्ग मेरे सामने पड़े हैं। कौन सा है मार्ग भाई? एक खुदकुशी, दूसरा सन्यास। खुदकुशी में कर नहीं सका, इसलिए सन्यास बन गया। और बेचारा जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये महाराज जाके वहां पे वो सबको परेशान में डाल देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं सबको। मैं कुछ करना चाहता हूं, क्या करोगे इसमें? कुछ नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिला, तुझे भी नहीं मिलेगा, बैठ जाओ इधर ही। ऐसा नहीं। कीदृशेन अविकंपेन योगेन युज्यते इति। अच्छा, किस प्रकार के इस अविकंप योग में, और अविकंप योग के साथ युक्त हो जाता है? ये अविकंप योग आप तो बता दिया, अविकंप योग। फिर अविकंप योग में स्थित हुआ मतलब क्या है? किस प्रकार स्थित हो जाता है? उसका स्वरूप क्या है? फिर वो कैसे व्यवहार करते हैं? भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् येन मामुपयान्ति ते। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हम कल देखेंगे। तो भगवान का जो भाष्य, हमको लगता है बस कुछ नहीं लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा, इतना ही लिखा, जल्दी हो जाएगा। मगर आप एक एक पद को लेकर के हम सोचने लगेंगे, मनन करते हैं, तो इसका जो अंत आसानी से दिखाई नहीं देता। इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत कठिन है, गुरु के बिना, कोई आचार्य के बिना मुश्किल है। ये तो है ही परंपरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।